और बहुत ज्यादा इसकी इम्यूनिटी का ना रनिंग नोज, कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग्स इसको काफी रहने लगी थी। एवरी टाइम ही ईट समथिंग ही प्यूक इट आउट। मैं बहुत तंग रहती थी इस चीज से कि थ्रू आउट उसको वॉमिटिंग, स्टमक एक, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1-2 मंथ्स के गैप के बाद होता रहता था। पहले उसको बहुत ज्यादा खांसी रहती थी और गले में टॉन्सिल्स बड़े हुए थे। डॉक्टर्स ने कहा था उसका ऑपरेशन करवाओ, तो मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया था। स्टार्टिंग के 5 साल तो हम हॉस्पिटल के और डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते थे। कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम उसको, कभी कुछ प्रॉब्लम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ा। टच वुड, अभी तक नहीं जाना पड़ा। एंड आई थिंक इट्स बीन एन ईयर, और जब से निमान पे मिल रहे हैं डोसेस, कभी भी उसने एटलीस्ट सर्दी खांसी का तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है। टच वुड, बाय गॉड ग्रेस एंड बिकॉज ऑफ दिस मेडिसिन आई एम बिलीविंग सो कि उसका अभी तक थ्रू आउट उसको अभी तक टच वुड किसी डॉक्टर की, किसी मेडिसिन की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। इम्यूनिटी में बहुत फर्क है। पहले जैसे हम बार बार चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास महीने में 2 महीने में एक कर लग ही जाता था। कभी गला खराब है बच्चे का, कभी जुकाम है उसको, कभी फीवर आ गया। तो टचवुड जब से ये स्वर्णपराशन शुरू किया है, हमें ऐसे डॉक्टर्स के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ते। लाइक दूसरे बच्चों को देखती हूँ तो वो काफी एक डिफरेंट है कि 19 मंथ्स ओल्ड में ऑलमोस्ट मान के चलो आप 70-80% तो शी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग एंड इंटेलिजेंट भी हो रहा है धीरे धीरे। मतलब वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है ऑल द स्टडीज में, और उसको मुझे इतना पुश नहीं करना पड़ता कि डू दिस डू दैट। वो इजीली, उसकी पिकअप पावर अच्छी है, वो कर लेते हैं। बहुत जल्दी कैच करता है, उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है पढ़ने में ना। थोड़े दिन पहले की बात बताऊं, मैंने इसको कुछ लर्न कराया था और फिर उसके बाद 15-20 दिन हो गए, तो फिर उसके बाद मैं इसको वही टॉपिक लेके बैठी कराने के लिए। तो मैंने कहा कि अब तक तो सब वॉश हो चुका होगा, मुझे नए सिरे से लेके चलना पड़ेगा। फिर मैं बहुत हैरान हुई, इसने बड़े अच्छे से मुझे वो सब सुना दिया। I mean, I think he's grown intelligent. उसको श्लोकास रिसाइट करवा रही हूँ मैं काफी टाइम से। जो भी मैं श्लोकास बोलती हूँ ऑलमोस्ट इन अ डे वो याद कर लेता है। सो आई थिंक ग्रास्पिंग पावर काफी अच्छा है उसका। और वैसे भी जो भी लैंग्वेज हम लोग उसको एक्सपोज कर रहे हैं वो पिकअप करता है जल्दी से। Definitely it is also because of Swarnaparasan. I would give the credit to that. मेरी बेटी मतलब कुछ खाती नहीं थी और मतलब उसको कुछ भी खिलाना मतलब एक टास्क के बराबर था। अब वो खुद बताता है कि मुझे कब भूख लग रही है। He is taking almost every vegetable, everything, all fruits, everything, and he is much better. बिहेवियर भी बच्चे का बदला है। एक तो पहले बहुत चिड़चिड़ा रहता था, वो गुस्सा आ जाता था एकदम से उसको। See, he was very cranky earlier. He was like always very irritated. He used to shout a lot, but now all that has gone. मैंने अपने प्रेगनेंसी के 9th मंथ से लेना शुरू किया था च्यवनप्राशन। उसके बाद जब मेरी बेबी डिलीवर हुई तो उसके बाद से मैं उसको पहले मंथ से च्यवनप्राशन दे रही हूँ और काफी हेल्दी ग्रोथ है उसकी, काफी एक्टिव है मेरी बेटी। उसने 4थे महीने से खड़ा होना शुरू कर दिया था। उसने बहुत ज्यादा फोर्स अपने पैरों में वो देती है, जबकि बच्चा नहीं होता है। मोस्टली बच्चे बैठने की जिद करते हैं या लेटे रहते हैं, बट वो इतनी अर्जिंग है खड़े होने के लिए। अब वो 7 मंथ्स की है पर अभी भी उसको उधर मुझे खड़ा कर दो, मतलब शी इज ईगर टू वॉक नाउ। 9 पॉइंट का बच्चा 2 kg अगर ग्रो कर रहा है तो उसके मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा बच्चा ग्रोथ में अच्छा हो रहा है। आप कहेंगे कि आप जो पूछ रहे हैं मैं सब में पॉजिटिव बोल रही हूँ, पर एक्चुअल में ऐसा है।
तो मदर्स के लिए तो ये मतलब संजीवनी बूटी है बच्चों की, सच में। तो मुझे लगता है कि ये जो स्वर्ण प्राशन है ये खाली मेडिसिन नहीं है, एक आशीर्वाद ही है